केड़ी सुती हालीवुड जीते सी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना पाल दे कोसे बागवना भी आंदा ते लिरिक्स है चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी उना दा बनाते आ कलाम मुंडे। राम राम प्यारे भाई बहनों, आज इस वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको हर बार की तरह पसंद आए। अभी हमारे चैनल पर 2 गाइडलाइन स्ट्राइक थे, जिस कारण से हमें 14 दिन के लिए बैन किया गया था, लेकिन एक गाइडलाइन स्ट्राइक हटने के कारण बैन अभी पूरी तरीके से हट चुका है और मैं वीडियो अपलोड कर पा रहा हूँ। इस बीच मेरा चैनल जो था मोनेटाइज हो गया और जो भाई चैनल पर मेंबरशिप लिए थे उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद इसलिए भी क्योंकि आपने अपने कीमती समय को मेरे ऊपर खर्च किया, आपने मेरे चैनल पर भरोसा किया, मेरे ऊपर भरोसा किया, इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आपने मुझे 0 से 20,000 सब्सक्राइबर तक लाया। अभी तो ये शुरुआत है, हमें और भी आगे बढ़ना है और भी सेकुलर भाइयों को अपने साथ जोड़ना है, उनके मन में जो सेकुलरिज्मपन है उसे दूर करना है और जो ये गलत भावना है भाईचारे की उसे भी दूर करना है, चाहे आप मुझे कितना भी गाली दे दे। खैर, वीडियो का मजा लेने के लिए कृपया अपने कानों पर ईयरफोन या हेडफोन का उपयोग करें। और आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा बन गया तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए। बचपन में आप इतने शरारती थे कि तालाब में से मगरमच्छ का बच्चा उठा के घर ले आए। मैं शरारती कम साहसिक ज्यादा था। हमारी बात सही है। अब एक तस्वीर मुझे मिली ढूंढते ढूंढते, आप बाघ को, टाइगर को दूध पिला रहे हैं। टाइगर जैसा साहस जिसमें होगा वही टाइगर को दूध पिला सकता है। योगी सरकार ही चाहिए। हाँ, मर मिटेंगे योगी सरकार के लिए। प्रेम ये गुंडा राज खत्म है, सुरक्षित हैं हम सब भाई बहन। कभी भी रात बेरात कहीं आओ जाओ, खुले घूमो, बिल्कुल फ्री। विकास को लेकर क्या कहो? विकास के लिए इतने ये सड़क सबसे ज्यादा तो विकास इसका हो रहा है, हाईवे का। इससे आयात निर्यात बढ़ेगा अपने देश का। जब तक मोदी है हर नामुमकिन मुमकिन। योगी जी ने जो यूपी क्षेत्र के अंदर जो काम किए हैं, पहले जो किसी और ने नहीं किए, जो उन्होंने कर दिए, उनकी सरकार दोबारा आनी चाहिए। देखिए, सनातन संस्कृति को जिंदा करने के लिए कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं करना। आप जब दूसरों के घर जाते हैं या किसी मेहमान का स्वागत करते हैं, मैं हर मंच पे कहता हूँ, बहुत छोटी सी चीज से भी शुरू हो सकता है। फूल और बुके देने की परंपरा है, ये भारतीय सनातन नहीं है। आपको जब भी कुछ देना है, एक तुलसी का पौधा आप दें। हालीवुड जीते सी मुंडियां दे सोने बॉलीवुड म्यूजिक दी बेवाना पाल दे कोसे बागवना भी आंदा ते लिरिक्स है चंगे जेड़े चलदे सी किसे तो ना ढलदे सी उना दा बनाउंदे आ कलाम मुंडे ब्राउन मुंडे। अनेक धर्म नहीं होते, सर्वधर्म समभाव नाम की कोई चीज नहीं है। सभी धर्म ही नहीं है, धर्म मात्र एक है जो था, है और रहेगा। उसकी किसी ने स्थापना नहीं करी। धर्म की कोई स्थापना नहीं कर सकता, धर्म की संरक्षण हो सकता है सीधे ईश्वर के द्वारा। ब्रह्मांडी नियम बनाए गए हैं, इसलिए भगवत गीता में ईश्वर बोल सकते हैं कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, कि मैं धर्म की संस्थापना के लिए और अधर्म के नाश के लिए आऊंगा। ईश्वर कर सकता है, ईश्वर का कोई दूत या फलाना या ढिकलाना ये काम नहीं कर सकता है। धर्म था, है और रहेगा। यह सृष्टि जब से बनी है तब से धर्म था, है और रहेगा। इसीलिए सनातन शब्द उसमें जुड़ता है। सनातन शब्द का अर्थ है जो था, है और रहेगा। कल जब मैं वीडियो बना रहा था तो उसी बीच किसी पीसफुल बॉयस ने मुझे ये सवाल पूछा। वैसे तो इसका डेफिनेशन मुझे पूरी अच्छी तरीके से याद है, लेकिन मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ भी देना पड़ता है। तो जिहाद एक अनोखा शब्द है। इसका मूल अर्थ अरबी में है संघर्ष या प्रयास, लेकिन इस्लाम में 2 प्रकार के जिहाद कहे गए हैं। पहली बात तो जिहाद शब्द ही इस्लामी है और इसके अलावा और कहीं उसका अर्थ नहीं मिलेगा, और वह मूल स्रोतों में ही मिलेगा, प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी में, हदीस में और कुरान में। तो
मैं ठीक इन्हीं तीनों पर आधारित होकर के सारी बातें रखने वाला हूं। एक भी बात मैं किसी दूसरे एक्सपर्ट की अपनी नहीं कह रहा हूं। तो इस्लाम में दो प्रकार के जिहाद कहे गए हैं, एक है बड़ा जिहाद, एक है छोटा जिहाद। बड़ा जिहाद कहते हैं अपने में सुधार करना, अपने चरित्र को बढ़ाना, जैसे लोभ में नियंत्रण करना, सिगरेट छोड़ देना, शराब छोड़ देना, इस तरह की चीज़ों को कहा गया है बड़ा जिहाद। और छोटा जिहाद है वो है हथियार से लड़ा जाता है काफिरों के खिलाफ। लेकिन नोट करने की बात यह है कि जो ये छोटा जिहाद शब्द किसी आधिकारिक हदीस में नहीं मिलता। सही बुखारी में जिहाद संबंधी जितने हदीस है उसका सिर्फ 2% हदीस ऐसा है जो इसकी चर्चा करता है, ये अपने पर नियंत्रण करना, लोभ पर नियंत्रण करना इत्यादि। और 98% हदीस सिर्फ हथियारबंद जिहाद और हिंसा से संबंधित है। और प्रोफेट मोहम्मद की जीवनी में एक भी उल्लेख नहीं है जिहाद का, जो वो जिसको सो कॉल्ड बड़ा जिहाद कहते हैं, अपनी उन्नति करना। कुरान में एक भी जिहाद का रेफरेंस ऐसा नहीं है जो ये बड़ा जिहाद या आत्मिक उन्नति से संबंधित है। तो आप समझ सकते हैं कि कुरान, हदीस और सीरा तीनों मिला करके लगभग सारा का सारा जिहाद का रेफरेंस सशस्त्र संघर्ष और सशस्त्र हमले से ही इस्लाम का एक मूल सिद्धांत है। अर्थात मुस्लिम के साथ एक व्यवहार करना, गैर मुस्लिम के साथ, काफिर के साथ दूसरा व्यवहार करना, वरना जिहाद की जरूरत ही नहीं है। तो इसका सबसे जाना माना उदाहरण है वो धारणा जिससे सभी परिचित हैं, दारुल इस्लाम और दारुल हरब। एक ऐसी जमीन जहां इस्लाम का शासन है और एक ऐसी जमीन जहां इस्लाम का शासन नहीं हुआ है। जिहाद के द्वारा ही आप दारुल इस्लाम को दारुल हरब बनाते हैं, ये इस्लाम का है। तो कुरान, हदीस और सीरा बार बार दोहराते हैं कि इस्लाम को काफिरों के खिलाफ निरंतर युद्ध करते रहना है। इसलिए इसको समझना चाहिए कि इस्लाम का संबंध शेष दुनिया से, काफिर दुनिया से, या तो पवित्र मजहबी युद्ध जिहाद या फिर अस्थायी शांति का है, टेम्पररी पीस। इस्लामी सिद्धांत में कोई तीसरी स्थिति नहीं और यह युद्ध स्थायी है, सार्वभौमिक है और मुस्लिम समाज के लिए कंपलसरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। सही मुस्लिम में कहा है जब तक कि पूरी दुनिया अल्लाह की नहीं हो जाती। कुरान में एक अध्याय ही है लड़ाई के घोड़े, 100वां सूरा। उसी तरह 67वां सूरा दबदबा नियंत्रण, डोमिनेंस कंट्रोल। फिर 8वां अध्याय, वो 8वां सूरा है लड़ाई में लूटा गया माल। ये सब अध्याय है, पूरे अध्याय हैं कुरान के। हिंदू सोया है। पृथ्वीराज की आंखें खोकर ये दिवा स्वप्न में खोया है। मंदिर तोड़वाकर, पुरखे कटवाकर ये 1000 साल से सोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। आधे पुरखों की सुन्नत करवा के मंडी में बेटी बिचवा के, बेटों के शीश करोड़ों दे के ये संविधान में खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, इस देश का हिंदू सोया है। राणा का बलिदान कराकर तेग गुरु का शीश कटाकर, गुरु गोविंद के घर को खाकर ये स्वार्थ में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। बंदा बैरागी के अंग कटाकर उसके सुत का कलेजा खाकर, संभाजी की देह के टुकड़े अधर्म के कुत्तों को खिलवाकर, ना जाने कैसे ये मूर्ख अमन ख्वाब में खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। घर, बेटी, पुरखे, मंदिर
अरे क्या क्या हमने खोया है। घर बेटी पुरखे मंदिर, अरे क्या क्या हमने खोया है। कितनों ने शीश कटाए हैं, कितनों ने फंदा चूमा है। सबसे ज्यादा हत्या होकर भी, सबसे ज्यादा हत्या होकर भी ये जात पात में टूटा है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। जो हल्दी घाटी में बहा लहू पानी पानी करता पानी को, जो हल्दी घाटी में बहा लहू पानी पानी करता पानी को, वहां पे राणा सर काट काट के करता था भेंट भवानी को। अकबर का राज्य बचाने को, अकबर का राज्य बचाने को तब मान सिंह ही आया था। एक हिंदू के कारण ही तब वंश मुगलिया जिंदा था। जब रणभेरी थी दक्षिण में, जब रणभेरी थी दक्षिण में और मौत फिरी मतवाली सी, और वीर शिवाजी की तलवारें भरती थी खप्पर काली सी। किस मुगल में रहा जोर जो छत्रपति को झुका सका, ये जय सिंह का रहा द्रोह जो वीर शिवा को पकड़ सका। पृथ्वीराज की पीठ में बरछी, पृथ्वीराज की पीठ में बरछी जयचंदों ने घोंपी थी। राणा के रण में सम्मुख मान सिंह की फौजें थी। वीर शिवाजी की तलवारें जय सिंह ने रोकी थी। और संभाजी से गद्दारी, और संभाजी से गद्दारी गणोजी शिर्के ने की थी। क्यों हम दूजों को कोसें, क्यों हम दूजों को कोसें, जब अपने ही विष बोते हैं। कुत्तों की गद्दारी से ही यहां सिंह पराजित होते हैं। क्यों हम दूजों को कोसें, जब अपने ही विष बोते हैं। कुत्तों की गद्दारी से ही यहां सिंह पराजित होते हैं। और उन गद्दारों का आज लहू, और उन गद्दारों का आज लहू सेक्युलर बन के जिंदा है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। और सुनो बे स्वार्थ के पुतलो, कुछ और भी तुमको याद दिला दें। बापू के उस मौन के बदले भगत सिंह को खोया है। बापू के उस मौन के बदले हमने भगत सिंह को खोया है। उस बापू के मोह में पड़ के हमने सरदार को छोड़ा है। उस फर्जी पंडित के छल से, उस फर्जी पंडित के छल से हमने नेताजी तक को खोया है। अंग्रेजों के चाट के तलवे ये अपनी पहचान भी खोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में, अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में। संजाबाती घरों से गायब अब ये इफ्तारी करता है। अपने धर्म के नियम पढ़े सब कब से बंद किताबों में। संजाबाती घरों से गायब अब ये इफ्तारी करता है। और इसे बचाने की चिंता में तू इतना क्यों खोया है। धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। पुरखे खोकर चैन मिला है, वाह, पुरखे खोकर चैन मिला है। पूरी नींद तो सोने दे, पुरखे खोकर चैन मिला है। पूरी नींद तो सोने दे। बंगला गाड़ी नौकर चाकर भरपूर तरक्की होने दे। और इन्हें जगाने की हट में, और इन्हें जगाने की हट में तू क्यों दुख में रोया है। तू धीरे हॉर्न बजा रे पगले, देश का हिंदू सोया है। देश का हिंदू सोया है। देश का हिंदू सोया है। जितने भी वीडियो बना रहे हैं इनको वायरल करो। मैं कहीं ये नहीं कह रहा कि कोई अशांति हो, कोई अनैतिक काम हो या कोई कानून तोड़ो, लेकिन हम भी तो इस देश के बासिंदे हैं। हम नहीं है क्या? हमारी बहन बेटी उनकी बहन बेटी नहीं है, उनकी बहन बेटी हमारे लिए बहन बेटी है। 8 लाख कन्वर्जन इस देश में हो रहे हैं पर ईयर। कितने? 8 लाख वर्ग किलोमीटर की जमीन वक्फ बोर्ड पे। और अभी पृथ्वीपुरा में आज का न्यूज है, वहां पे 52 एकड़ जमीन है प्रिंस, 52 एकड़ जमीन पे अवैध कब्जा कर रखा है। मच्छी पाल रहे हैं उसमें। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे आसपास हो क्या रहा है। पूरा देश जल जंगल जमीन बहन बेटी सारा कुछ जा रहा है। आंखें फाड़ के देखो, आंखें खोल के देखो, ऐसे ही आग नहीं लग रही है इन सीनों में। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा रसूख, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा स्टेटस किसी काम नहीं आएगा। अच्छे अच्छे नेता 2 सेकंड में काट काट के अलग कर दिए। 1 महीने में 3 बार योगी आदित्यनाथ को धमकी मिल जाती है। तुम्हें कौन से खेत की मूली है? अगर संगठित है तो कचू रिजल्ट मिल सकता है, और अगर नहीं तो नहीं। आप इतने आए, कोशिश करो
लोगों को जगाओ, गांव गांव जा करके जो बोल सकते हैं वो बोलो, नहीं बोल सकते तो दूसरे लोग जो लोग हैं उनको पहुंचाओ वहां पे, जो बोलने वाले, जगा दो इस हिंदू को। चाहे आप पुलिस में हो, चाहे आप फौज में हो, चाहे आप कोई इंटेलिजेंस में हो, चाहे आप किसी में हो, बचने नहीं है मेरे महाराज, ये गारंटी दे रहा हूं मैं। वो भी है अपना फर्ज निभाओ और इस देश को बचाने में जोर लगाओ। पहली डिमांड थी, अगर हिंदू मंदिर कहीं पे इलीगल है तो उसको दिखाओ, हिंदू संगठनों को बुला करके, और उसको फिर उसके बाद में गिरा दो। कोई मलबा होगा, फिर कोई बवाल होगा? नहीं होगा। दूसरी, ये मंदिर अगर इलीगल है तब मजारों पे कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और अगर नहीं है, अगर ये लीगल है तो एसडीएम के पर्सनल अकाउंट से, किससे? ये मंदिर बनना चाहिए। गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल। सरकारी पैसा नहीं इसमें। जितना भी अमला, अमीन से लेकर के जो भी आया हो यहाँ पे पूरा सस्पेंड। जो जेसीबी यहाँ पे आई है उसका ऐसा चलाना को जेल से निकले नहीं। जय श्री राम। हम बख्शने के मूड में नहीं है। अगारी तुम्हारी, पिछाड़ी हमारी, और तो कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। आज यहाँ पे आए एक मैसेज देने के लिए शासन प्रशासन को कि भैया इतने हमने कमजोर मन समझा देश में, अब थोड़े हम जग रहे हैं, तो अब हम अपने अधिकार में खड़े होंगे। अब तक तो तुमने चाहे वो जय भीम कह दी, चाहे तुमने हिंदू मुस्लिम भाईचारा कह दिया, तो भाईचारा हमारा ही थोड़ी, तुम भी तो दिखाओ कहीं भाईचारा। तुम तो अफगानिस्तान लेते जा रहे, पाकिस्तान लेते जा रहे, बांग्लादेश लेते जा रहे, केरल ले रहे, श्रीनगर ले रहे, तुम पश्चिम बंगाल ले रहे, आसाम ले रहे, और भाई की ऐसी करते जाओ। ऐसे भाईचारा चलेगा क्या? हम कोई भी इल्लीगल अनैतिक कार्रवाई नहीं करना चाहते, लेकिन अगर हम सताए जाएंगे तो इसका जवाब तो देना पड़ेगा कि नहीं? संवैधानिक तरीके से जवाब देंगे। जो भी तरीका वैध है उसके तरीके से हम जवाब देंगे। ज्ञापन दिया है, अभी इसके बाद में अगर 2-4 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ से हम लखनऊ की तरफ कूच करेंगे। अब कहाँ करेंगे? यहाँ से हम सीधा मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कूच करेंगे। बिल्कुल। एक बार वहाँ पे भी टक्कर मार लेते हैं। गलत कह रहा हूँ? अरे हमको रोड जाम करने की तो नहीं कह रहे, कोई जेल भरने की तो नहीं कह रहे, किसी के ऑफिस का घेराव करने की तो नहीं कह रहे। अपना मुख्यमंत्री उसके पास नहीं जाए क्या? बिल्कुल जाएंगे। और अब तो एक और सिस्टम हो गया, जो बोलता है, जो आगे चलता है, उस पर 2 केस लगा दो और बस वो शांत। कल यहाँ पे बैठे थे, एक नारा लग रहा था कि अब तो गड़ गए खम्मा मारा। कौन सा महाराज जी? एक हिंदूवादी नेता बैठा था, हम जब आए तो वो बोला कि अब तो गड़ गए खम्मा मारो, काम दम होता है उखाड़ो। अब वो हमने देख के कह रहे और वो फरेगो खम्मा की तो चल रही है, बुनियादी दिख रहा जाटिया। यहाँ में प्रशासन ने थोड़ी सी दांत दिखाए खाए वे बारे और वे भाग ले। अब पुलिस प्रशासन से भी जो भी लीगल कार्रवाई है वो सबके लिए, जो उनकी लीगल है वो करें। और वैसे एक महकमा जो होता है उसके कोई लीगल कार्रवाई उसके लिए वैध नहीं है। मौलाना वो कौन सा था, दिल्ली से भागा था जो मरकज से, मौलाना साहब नहीं पकड़ा गया, वो खुला पुलिस साली। देखो अगर मैंने थोड़ा सा भी कुछ कर दिया तो 4 मिनट में आके लात मार के अंदर कर देंगे। स्नेह स्नेह औरंगजेब दुराचारी कंस हो रहा था, मूर्तियां टूट रही थी, मंदिरों का विध्वंस हो रहा था। हिंदू अपने शिखा सूत्र के परित्याग करने को बाध्य थे। देवालयों में स्तुतियों से विहीन हमारे आराध्य थे। आर्य कुमारियों की चित्कारों से गुंजते बादशाहों के हरम थे। शिशु लगनाओं को भी नहीं बख्शा, वे जालिम इतने बेशरम थे। तब सनातन धर्म ध्वजा फहराने जीजा बाई का वो लाल आया था। मुगलों का काल बनकर सिवा साक्षात महाकाल आया। हर 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 महादेव बोलकर उसने अधर्मियों पर प्रहार किया था। दम तोड़ती वीरता में उसने प्राणों का संचार किया था। समर्थ गुरु से इतना सामर्थ्य पाया था कि पराजित बादशाह की बेगम को भी मां कहकर सिर झुकाया था। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको जानकारी बातें प्राप्त हुई होगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को कुछ सेकुलर भाई तक पहुँचा देना। अगर आपके मन में भाईचारा से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो
या फिर अगर आपके पास ऐसा कोई क्लिप है आप चाहते हो मुझे शेयर करना ताकि मैं उसे अपने वीडियो पे यूज़ करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू दे सकते हो। अगर आप इस प्रोसेस को अपनाते हो तो आपके खाते में डायरेक्ट अल्लाह ताला की तरफ से ऐड हो जाएंगे 72 हुरें और आप उसका मज़ा ले सकते हो दिन भर रात भर। आपको 100 मर्दों की ताकत मिलेगी। खैर ये तो बस बकवास था। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ताला की अम्मी का भरोसा और पीसफुल बॉयज़ का सुझाया हुआ नंबर 1 ब्रांड मजा प्लस हब।